ऑल राइट जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज़ मी जनाज फातिमा आप लोगों के साथ साथ। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बारिशों की अपडेट देने के लिए हमारे पास मौजूद हैं हमारे एक गेस्ट, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते तो वो बात आपकी इतनी ज़्यादा मानी नहीं जाती। अगर वो बात कोई एक्सपर्ट बंदा हमसे डिस्कस करे या फिर शेयर करे तो हम उस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, उस बात को मानते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बारिशों का सीज़न है और हर बंदा चाह रहा है कि जल्द अज जल्द अब्र रहमत को बरसते हुए देखें, लेकिन मैं शायद बताऊं तो आप इतना यकीन नहीं करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि हमारे वेदर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हों और बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से बारिशों के हवाले से बताएं, साथ साथ उनकी एहतियात के हवाले से बताएं। तो उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आपके क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि बारिशों की क्या सूरत हाल है, चूँकि आपने कहा था कल से। जी बिल्कुल, तो क्या सूरत हाल है? बिल्कुल सिंध के बेशतर इलाकों में कल हमने बारिश देखी। कराची के नॉर्दर्न पार्ट्स में भी डेवलपमेंट्स हुई। अनफॉर्चुनेटली वो जो है कराची से थोड़ी बाईपास कर गई, लेकिन कराची के नॉर्दर्न पार्ट्स में बहरी टाउन के अतराफ़ में काफ़ी तेज़ बारिश हुई। नूरियाबाद में भी हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिशों की अपडेट्स मौसूल हुई। अच्छा, ऐसा नहीं होता वैसे कि कराची में आज नहीं, मतलब शायद हम कई सालों से देख रहे हैं कि कराची में जब भी बारिशों के हवाले से कहा जाता है कि आज होगी कल होगी, लोग वेट करते रहते हैं, लेकिन बारिशें होती नहीं हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी बेसिक वजह यह है कि कराची की कंडीशन जो ना अचानक से अनफेवरेबल हो जाती हैं, और जिसकी वजह से हमने मोस्टली ये देखा है कि थंडर स्टॉर्म हमारे बताए हुए पॉइंट्स पे डेवलप तो ज़रूर होते हैं, लेकिन वो विंड स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो कभी कभी फेवर नहीं करती, तो जिसकी वजह से थंडर स्टॉर्म जो है वो बाईपास कर जाते हैं सिटी को। और ये कहा जाए कि धोखेबाज वेदर है यहाँ। नहीं, लेकिन चांसेस ज़रूर होते हैं, लेकिन उसमें एक हमें ये भी मार्जिन रखना चाहिए कि सिटी से बाईपास भी कर सकता है सिस्टम। और इसी तरह लेकिन सिंध के बेशतर इलाकों में खुसूसन अपर सिंध में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। सक्कर में 44 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, और सिंध के डिफरेंट पार्ट्स में खुसूसन सक्कर, नवाबशाह और इन इलाकों में खैरपुर में भी काफ़ी तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा आने वाले 24 घंटों के दौरान हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेवलपमेंट्स होंगी। इस कराची के नॉर्थ में भी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। हैदराबाद में चांसेस हैं, मीरपुर खास में चांसेस हैं, सिंध के कुछ नॉर्दर्न पार्ट्स में भी चांसेस हैं। कराची में देखना होगा कि अगर सिस्टम डेवलप हुआ और सस्टेन किया तो उसकी मूवमेंट कराची की जानिब हुई तो बारिश ज़रूर होगी। लेकिन हमें फिर यही कहना पड़ेगा कि प्री मानसून सीज़न है, इसमें जो है जितने भी सिस्टम या थंडर स्टॉर्म डेवलप होते हैं तो उनकी सस्टेनेबिलिटी और वो सस्टेन ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते। बस बादल बनते हैं और थोड़ी देर बाद वो डिसिपेट हो जाते हैं। अच्छा। बारिश बरसा के स्कैटर्ड एरियाज़ में। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर बारिश हुई कराची के स्कैटर्ड पार्ट में तो कहीं पे ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है, और कुछ एरियाज़ में बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये भी हमें एक आंसर रखना पड़ेगा जहन में। और मेरे ख्याल में हमारे लिसनर्स, बहुत सारे ऐसे लिसनर्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके जहनों में ये होता है कि बस अगर महकमा मौसमियात ने या फिर आप लोगों ने अगर बता दिया कि बारिश होने कल से होना है, तो फिर हम ये कर रहे होते हैं कि बस ओवर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और अगर नहीं होती है तो फिर हम बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल। हम उनसे यही अपील करेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी मानसून सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो इंशाल्लाह बारिशें होंगी। अच्छा। तो थोड़ा वेट कर लें। अगर इस सिस्टम के दौरान अगर बारिश ना मिल सकी उनको, लेकिन आज जैसे फ्राइडे है तो आज चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद कुछ चांसेस ज़रूर बन सकते हैं। लेकिन इन केस अगर बारिश नहीं हुई तो डिसहार्ट बिल्कुल ना हो, क्योंकि मानसून सीज़न इंशाल्लाह ताला जून के एंड में, जुलाई में आपको बारिशें देखने, अभी थोड़े दिनों के बाद कंटिन्यू। जी बिल्कुल, जुलाई में इंशाल्लाह ताला ज़रूर हमें बारिशें देखने को मिलेंगी। फिर अगस्त और सितंबर तक ये चांसेस बरकरार रहेंगे। ट्रैक की जाने बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं तो मज़ीद इस हवाले से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रेडियो पाकिस्तान, द वॉइस ऑफ द नेशन, ब्रिंग्स द फैंस ऑफ क्रिकेट टुगेदर। क्रिकेट के फैन बड़े हैं। ऑल राइट जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज़ मी जनाज फातिमा आप लोगों के साथ साथ, और अवैस हमारे साथ मौजूद थे। और अवैस से हम जान रहे थे वेदर के अपडेट के हवाले से। जी अवैस, कंटिन्यू करते हैं इसको। जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आज का जो दर्जे हरारत है वो कहाँ तक जाने का इम्कान है और कितना है? आज का टेम्परेचर जो है इस वक्त जो है कराची शहर का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जी बिल्कुल। अच्छा। और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से जो कि टेम्परेचर 38 तक फील किया जा रहा है। और
ये उम्मीद कर रहे हैं हम कि अब हालांकि सिचुएशन अभी 10:15 हो रहे हैं और इस वक्त 38। सही बात है, क्योंकि ह्यूमिडिटी की लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेम्परेचर 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज रहेगा और फील लाइक टेम्परेचर वो 42 टू 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ये तो बहुत ज़्यादा है जी बिल्कुल, यानी कि आज शदीद गर्मी का इम्कान है। लेकिन इंशाल्लाह ताला कल दोपहर के बाद से सी ब्रीज बहाल होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से कुछ मौसम में बेहतरी आएगी, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा फील लाइक टेम्परेचर ज़्यादा फील अच्छा, किया एक जाएगा। चीज़ ये भी होती है ना, जब बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का हब्स होता है तो बारिश उसके फ़ौरन बाद ही होती है। जी, अमूमन ऐसा होता है, तो उसका मतलब है अगर आज इतना 43-44 तक जाएगा तो मे भी कि आज बारिश के चांसेस हों। बिल्कुल चांसेस ज़रूर हैं, डेवलपमेंट्स हो सकती हैं कराची के नॉर्दर्न पार्ट्स में। अब लेकिन बात हुई है कि प्री मानसून सीज़न है तो सिस्टम जो है ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करते। अच्छा। बारिश बरसाते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो बारिश लॉन्ग टर्म है, के लिए जैसे मानसून सीज़न में हम देखते हैं कि सिस्टम अगर सिंध के साउथ ईस्टर्न पार्ट्स में है तो वो मूव करता 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 कराची और कराची से आगे तक जाता है। तो अब लेट्स सी कि आज क्या होता है, कि वैसे तो उम्मीद है कि कुछ एरियाज़ में बारिश देखने को मिल जाए हमें, लेकिन फिर भी ये प्री मानसून सीज़न है, हमें मानसून का वेट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर बारिशें हो जाती हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए, इसके हवाले से भी थोड़ा सा बता दें हमारे लिसनर्स को। जी, बारिशों में सबसे पहले जो है हमें स्टॉर्म का ख़तरा होता है, यानी डस्ट स्टॉर्म जो आते हैं, उस हवाले से हमें थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि कराची शहर में हमने देखा है कि साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। तो इन केस ऑफ डस्ट स्टॉर्म हमें जो है जितने भी साइन बोर्ड्स हैं कोशिश करें कि इंडोर आप रहें, और डस्ट स्टॉर्म की वजह से जो भी नाखुशगवार वाक़यात होते हैं उससे हम महफूज रह बाहर भी सकते हैं। खड़े हैं तो ये देख लें कि आपके पीछे कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं सही बात है, क्योंकि और कोशिश करें कि आप दरख्तों के नीचे बिल्कुल ना खड़े हों, क्योंकि डस्ट स्टॉर्म में वो भी अप्रूट हो जाते हैं। और वैसे भी मना करते हैं कि जब भी थंडर स्टॉर्म आता है तो दरख्तों के नीचे ना खड़ा हुआ जाए, क्योंकि लाइटनिंग का भी ख़तरा होता है वहाँ पे। ठीक है, चलें ठीक है। थैंक यू सो मच कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की, अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर की, और यकीनन हमने वेदर के हवाले से बहुत कुछ जाना। तो वक्तन फ़वक्तन वैसे आपसे हम ये सारी चीज़ें मालूम करते रहेंगे, और जब तक मानसून का सीज़न है और जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है ये सारी चीज़ें, चूँकि आप जो बेहतर तरीके से बता सकते हैं शायद हम उस तरह से नहीं अपने लिसनर्स को बता सकें। तो होप्स हो कि हमारे लिसनर्स ने बहुत कुछ इस हवाले से जाना होगा, और वैसे का बहुत बहुत शुक्रिया।